Hey, hi friends, welcome to Banks and Tea YouTube channel. So today we discuss Russia and Ukraine war. Russia वर्सेस यूक्रेन, इस वॉर के बारे में हम सारे जानते हैं क्योंकि ये अभी तक हॉटेस्ट न्यूज है। तो ये वाला टॉपिक के ऊपर हम जो आज डिस्कस करने वाले वो है वर्ड के बारे में नहीं, इस वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है वो वाला चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सब लोग ही रशिया एंड यूक्रेन का वर्ड के बारे में तो जान गए हैं, पर ये वाला टॉपिक एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से अपकमिंग एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज हम वही देखेंगे। तो स्टिल एंड तक बने रहिए हमारे साथ, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सो पहले हमें जानना पड़ेगा ये वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले वो है रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन बना कैसे? एक्चुअली 1991 से यूएसएसआर सोवियत यूनियन ब्रोक अप इनटू अ 15 कंट्रीज। सो 1991 में सोवियत यूनियन वो 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था। ये 15 कंट्री कौन है? ये 15 कंट्री है रशिया, इस्टोनिया, लिटविया, देन है लिथुनिया, बेलारूस, देन यूक्रेन, मोल्दोविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये 15 कंट्रीज में सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया था। इस 15 कंट्री में से एक था हमारा रशिया, ये हमारा रशिया हो गया, और ये हमारा हो गया यूक्रेन। जो अभी जो जंग मचा हुआ है जो दोनों देशों में वो है रशिया और यूक्रेन में। ये दोनों देश ही एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। अब हम जानेंगे रशिया। रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। हम सब जानते हैं उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। सबसे पावरफुल इंसान है। और इसके बाद हम देखेंगे रशिया का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। ये होता है हमारी रशिया का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है मिखेल मिशुस्तिन। तो ये हम जान गए कि रशिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है और रशिया की प्राइम मिनिस्टर की नाम क्या है, मिखेल मिशुस्तिन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? यूक्रेन का प्रेसिडेंट का नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो अभी तक के लिए सबसे हीरो कहा जाता है। सोशल मीडिया साइड में, जो भी साइड में आप कहो, अभी के लिए एज ए हीरो, एज ए लीडर, ये यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको ही माना जाता है। और इनका जो पास्ट लाइफ है, ये कॉमेडियन था। ये एक टाइम पे कॉमेडी करती थी, लोग को हंसाते थे। अभी नाउ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, आई मीन सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है सोवियत ऑफ द पीपल। इस सोवियत ऑफ द पीपल ही बाद में जाके इनका पार्टी का नाम हो गया है। अब देखते हैं यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम है डैनियल समहल। ओके, तो अब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। रशिया इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल है क्योंकि ये एक ही देश में नहीं, ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में बसते हैं। ये कोई भी एक कॉन्टिनेंटल में नहीं, ईस्टर्न यूरोप के ईस्टर्न साइड पे एंड एशिया के नॉर्थ साइड में रशिया सिचुएटेड है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर आपकी कोई इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रशिया कोई भी एक कॉन्टिनेंटल में नहीं है, ये दो कॉन्टिनेंटल के बीच में है। एक है ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। और एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? यूक्रेन इज द कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। यूक्रेन कहाँ पे सिचुएटेड है? यूक्रेन सिचुएटेड है ईस्टर्न यूरोप में, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रशिया।
यूरोप में रशिया के बाद अगर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वो है यूक्रेन। आप देख ही सकते हो यूक्रेन। नेक्स्ट, रशिया का करेंसी क्या है? रशिया का करेंसी है रशियन रूबल, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन जंग में है तो रशिया के साथ साथ उसका करेंसी, उसका कैपिटल, उसका पार्लियामेंट जो भी है, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रशिया का करेंसी का नाम है रशियन रूबल, कैपिटल मॉस्को, पार्लियामेंट के नाम क्या है? फेडरल असेंबली। रशिया का पार्लियामेंट का नाम है फेडरल असेंबली। और रशिया में हमारे देश से कौन सी एम्बेसडर गया है? वो है श्री प्रवन कुमार। श्री प्रवन कुमार इज अ बैंड एम्बेसडर, I mean ambassador, not band ambassador, ambassador of Russia. And next is Ukraine. यूक्रेन का जो करेंसी है उसका नाम है रिवनिया, और यूक्रेन का कैपिटल का नाम क्या है? कीव। जो अभी रशिया ने जहाँ पे हमला न्यूक्लियर जो एटम जहाँ पे लॉन्च किया है वो इसी जगह पे है जो उसका कैपिटल है। और यूक्रेन का पार्लियामेंट का नाम क्या है? यूक्रेन का पार्लियामेंट का नाम है बारकोवना रोडा। और यूक्रेन में इंडिया से कौन सी एम्बेसडर है? उसका नाम है पार्थ सतपथी। अब हम देखेंगे रशिया और यूक्रेन में जंग किस लिए लगा हुआ है। अब देख सकते हैं ये है यूक्रेन का मैप। यूक्रेन और रशिया में यूक्रेन का आधा से ज्यादा कुछ हिस्सा रशिया के बॉर्डर के साथ लागू है। इसलिए जो दो जगह के लिए रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है वो दो जगह का नाम है, ये एग्जाम में पूछ सकती है। एक है लुहांस्क एंड एक और एक है डोनेस्क। ये दो ऐसे जगह है जो रशिया इसको ऑक्युपाई करना चाहते हैं। रशिया चाहते हैं इन दो जगह को रशिया अपने कब्जे में ले ले और यूक्रेन ये वाला नहीं करेंगे। तो ये दोनों स्टेट के लिए रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग मचाया है। इसके पहले भी 2014 के बाद हम अगर करें तो रशिया ऑलरेडी यूक्रेन का एक जो केमिया नाम का एक जगह है जो रशिया का यूक्रेन का छोटा वाला पोर्शन था, ये ऑलरेडी यहाँ पे कब्जा बना लिया है रशिया ने 2014 में। अभी रशिया चाहते हैं कि यूक्रेन कभी भी नेटो के साथ हाथ ना मिलाए। इसका कारण क्या है ये भी हम जानेंगे कि नेटो के साथ यूक्रेन का इतना हाथ मिलाना ये रशिया का पसंद क्यों नहीं। तो अब देखेंगे नेटो एक्चुअली होता क्या है। तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको किसने बनाया? जिसको बनाया है अमेरिका ने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो देशों की आर्थिक इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, उन देशों को हेल्प करने के लिए अमेरिका ने बनाया है नेटो। अमेरिका ने किसको बनाया? नेटो को। क्यों बनाया था? उसका दो रीजन था। उसका मेन फर्स्ट रीजन था वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत देशों की फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही खराब हो चुकी थी। देन अमेरिका ने उन देशों को एक फिनेंस प्रोवाइड करने के लिए नेटो बनाया था। और उसका 2 नंबर रीजन क्या था? 2 नंबर रीजन में था कि सोवियत यूनियन जब हुआ था तो सोवियत यूनियन अपने यूरोपियन कंट्री से अपनी जो आर्मी है उनको हटाया नहीं जा रहा था। वो सोवियत यूनियन उन देशों में एक कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएट करना चाहती थी जो अमेरिका देख नहीं पा रहा था। इसलिए अमेरिका ने क्या किया? इसलिए अमेरिका ने उन देशों के लिए अमेरिका ने क्या क्रिएट किया? अमेरिका ने कैपिटल आइडियोलॉजी क्रिएट किया। इस कैपिटल आइडियोलॉजी में जो देश शामिल होना चाहती थी वो देश इस नेटो के साथ जुड़ जाती थी। उनको अमेरिका फिनेंस हेल्प करती थी। ये मुद्दा है नेटो को बनाने के लिए। और नेटो के साथ जुड़ने से क्या होता है? नेटो के साथ अगर कोई देश जुड़ जाता है तो उनको नेटो एक हेल्प प्रोवाइड करते। क्या हेल्प प्रोवाइड करते? जो देश, मानो कोई एक देश के ऊपर हमला, यूरोपियन कोई देश के ऊपर हमला बोल दिया गया, तो यूरोपियन जो देश नेटो के साथ जुड़ा हुआ है वो सारे देश उस देश को फिनेंशियली एंड
बहुत सारे आर्म्स देकर उनको हेल्प करेंगे। जो अभी यूक्रेन चाहती है कि नाटो के साथ जुड़ जाए, पर इसलिए नाटो के साथ जुड़ नहीं पा रहा है बिकॉज रशिया नहीं चाहते। क्योंकि रशिया इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी नाटो के साथ जुड़ा हुआ है अमेरिका भी। नाटो के साथ बहुत सारे देश ऑलरेडी 30 देश ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अगर यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ जाता है तो 30 देश रशिया के साथ युद्ध में लग जाएंगे। इसलिए रशिया नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। तो अब इंपॉर्टेंट बनता है क्या नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ हाथ मिलाना चाहते तो है हमारे व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। पर ये रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, ये सहन नहीं कर पा रहे। क्यों सहन नहीं कर पा रहे? जिसका मेन रीजन था अगर यूक्रेन रशिया नाटो के साथ हाथ मिला ले तो फिर जो 30 नाटो के साथ ऑलरेडी जो 30 कंट्री जुड़ा हुआ है, ये रशिया के विरुद्ध ऑपोजिट में युद्ध घोषित कर देंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बनता है नाटो। क्यों नाटो एक क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की ब्रुसेल में। जिसमें कितना कंट्री है? 30 कंट्री है। ऑलरेडी 30 कंट्री है। और नाटो की ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि नाटो की सेक्रेटरी जनरल कौन है? नाटो की सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलेनबर्ग। जेंस स्टोलेनबर्ग नाटो की सेक्रेटरी जनरल है। और नाटो के साथ जुड़ा हुआ है 30 कंट्री। इनका एक एक नाम देखते हैं। एक नाम, फर्स्ट नाम है अल्बानिया, देन बेल्जियम, देन क्या है? देन है बुल्गारिया, देन कनाडा, कोर्टिया, देन क्या? देन है चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस। उसके बाद क्या है? जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटाली, लीबिया, लिथुनिया, लुक्सेमबर्ग, मोंटेगू, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 30 कंट्री किसके साथ जुड़ा हुआ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसी देशों में, इसी कोई भी एक देशों में अगर कोई भी और एक देश हमला बोल देता है तो सारे देश, नाटो की सारे देश उस देश की हेल्प करेंगे। इसलिए यूक्रेन नाटो के साथ जोड़ना चाहती है, पर रशिया वो करने नहीं दे रही है। अब इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस युग में सिर्फ और सिर्फ नाटो की नाम नहीं जुड़ा है, इसके साथ साथ यूएन के नाम भी जुड़ा हुआ है। तो जो जो चीज का नाम इसी जगह में जुड़ा है, इसी वर्ड के साथ जुड़ा होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस। एंड ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945। तो सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? यूएन का सेक्रेटरी का जनरल नाम क्या है? नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, जो ऑलरेडी ये भी इस वर्ड के साथ इंक्लूडेड है। तो यूरोपियन यूनियन, ईयू, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेल्जियम का ब्रुसेल। एंड इसके कितने मेंबर है? 28 मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन में ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, उसके बाद है बुल्गारिया है, कोर्टिया है, क्राइपस, चीजिया, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लीबिया, लिथुनिया, लुक्सेमबर्ग, माल्टा। देन है नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये 28 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर है? टोटल 28। नाटो का कितने मेंबर है? नाटो का मेंबर है 30। यूनियन के प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उसका नाम है रोबेर्टा मेत्सोला।
अभी देखते हैं, जिसका देख रहे हो आप, पिक्चर देख ही सकते हो, रोबर्टा मेट्सोला जो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारी इंडिया ने इस जंग के लिए क्या किया है। इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन नेम ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू इवैक्यूएट इंडियन नेशंस फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू द रशिया यूक्रेन टेंशन 2022। 2022 में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जो टेंशन हो रहा है दोनों देशों में, इन दोनों देशों में, यूक्रेन एंड रशिया में जो लोग फंसे हुए हैं, जो इंडियन फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने, उनको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और ये प्लान किसने किया? ये प्लान किया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन आर्म फोर्स। ये दोनों मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, प्लान किया है इस ऑपरेशन गंगा को लॉन्च करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव हुआ, क्योंकि आज हम डिस्कस किए कि ये वाला टॉपिक आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसे ही बहुत सारे सेशन आपको ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि कौन सी वीडियो में आपको, कौन सी चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।